अभी कुछ दिन पहले मुंबई अंधेरी वेस्ट के एक मॉल में घूमते हुए कुछ पोस्टर दिखाई दिए जिनमें सिनेमा हॉल को इवेंट्स, कन्वेंशन या कॉरपोरेट इवेंट्स के लिए किराए पर देने की बात थी। जी हाँ, वही मल्टीप्लेक्स के सिनेमा हॉल जो लोगों को एक बेहतर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए बनाए गए थे। बेहतर ऑक्यूपेंसी और रेवेन्यू के लिए क्रिकेट मैच तो पहले ही चलाए जाते थे, फिर चलाने के लिए नई फिल्में ना होने पर पुरानी फिल्में भी चलाई गईं और कोई सरप्राइज नहीं कि उन्हें कई नई फिल्मों के मुकाबले बेहतर ऑक्यूपेंसी मिली। मल्टीप्लेक्स आते ही एक नई कल्चर भी आई। हालांकि इनके आते ही इनके तौर तरीके देखने के बाद कुछ लोगों ने यह माना था कि यह सिनेमा के अंत की शुरुआत है, और आज वो बात काफ़ी हद तक सही साबित होती लग रही है। मल्टीप्लेक्स आने के साथ ही फिल्में फिर से दो कैटेगरी में बटी, मल्टीप्लेक्स सिनेमा और सिंगल स्क्रीन सिनेमा। बहुत पहले भी फिल्मों को दो कैटेगरी में बांटा गया था, आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा। अब ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा क्या होता है? पहले सभी लोग सिंगल स्क्रीन थिएटर में ही फिल्में देखने जाते थे। इतना जरूर है कि उनमें से काफ़ी लोग ये महसूस करने लगे थे और चाहने लगे थे कि कुछ ऐसे थिएटर आएं जहां सीटें आरामदायक हो, सफाई हो, एयर कंडीशनिंग अच्छी हो, प्रोजेक्शन और साउंड सिस्टम अच्छा हो। टिकट के पैसे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो चलेगा। और इस मांग के जवाब में आए मल्टीप्लेक्स। पर क्या ये जवाब एक सही जवाब था? मल्टीप्लेक्स थिएटर ज़्यादातर किसी मॉल में बने। हालांकि काफ़ी जगह पुराने सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉलों को तोड़कर मल्टीप्लेक्स का रूप दिया गया। मॉल में बने इन सिनेमा हॉल ने सबसे पहले तो सिनेमा से उसकी फील, उसकी विशालता, उसकी भव्यता ही छीन ली। कई स्क्रीन थिएटर तो इतने छोटे थे और हैं कि उनसे कहीं बड़े तो उसी मॉल में स्टोर होते हैं। फिल्मों के पोस्टर लगाए जाते हैं पर काफ़ी छोटे, ऊपर से सिनेमा हॉल काफ़ी छोटे। सिनेमाई एक्सपीरियंस की सारी फील ही चली गई। और फिर जिस तरह से शो टाइमिंग बांटे गए और कभी कभी दो स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स पर भी 4-5 फिल्में जिस तरह चलाई गईं, उससे पब्लिक का कनेक्ट टूटता चला गया। फ्लेक्सिबल टाइमिंग ने भी सिनेमा का चार्म खत्म कर दिया। हर किसी के मन में ये आ गया कि कभी भी जाओ टिकट तो मिल ही जाएगी, इस वाले मॉल में नहीं मिलेगी तो साथ वाले मॉल में मिल जाएगी। सिनेमा हॉल टाइम पर पहुंचना है, कहीं फिल्म ना निकल जाए, ये फीलिंग तो चली ही गई। इस सुविधा ने नुकसान ही पहुंचाया, फायदा नहीं। और फिर लोग जो जरूरत महसूस कर रहे थे, क्या वो पूरी हुई? सीटें जरूर आरामदायक हुई, पर सिनेमा हॉल इतने छोटे हो गए कि जिन्हें क्लास्ट्रोफोबिया ना हो वो भी घुटन महसूस करें। प्रोजेक्टर सिस्टम को लेकर भी मुझे कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई। फिल्मों में काफ़ी अंधेरा अंधेरा रहता है, कई बार तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि सीन देखने में, समझने में मुश्किल आती है। लेकिन वही फिल्म टीवी पर आती है तो ब्राइटनेस पूरी होती है, वहाँ वो दिक्कत महसूस नहीं होती। साउंड सिस्टम को लेकर भी प्रॉब्लम रहती ही है। वॉल्यूम आमतौर से इतना ऊंचा होता है कि कान के पर्दे फटने लगें या फिर कानों में उंगलियां डालो। प्रॉपर बैलेंस नहीं। लोग फिल्म एंजॉय करने आए हैं या टॉर्चर्ड होने आए हैं? और फिर मोबाइल यूज पर कोई रोक नहीं, कोई चेक नहीं। कुछ लोग फोन साइलेंट मोड पर कर लेते हैं, पर ज्यादातर इसे अपनी तौहीन समझते हैं, अपनी अस्मिता पर हमला समझते हैं। और फोन आने पर बात तो दोनों ही तरह के लोग करते हैं। आने वाले मैसेज भी देखते रहते हैं और हाथ ही हाथ उनका जवाब भी देते रहते हैं। ऐसे में क्या आसपास बैठे लोग फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे? बस किसी तरह अपने गुस्से को काबू में करने में ही अपना ध्यान और एनर्जी लगाएंगे। उससे भी बढ़कर यह कि आप अपनी सीट पर बैठकर चिप्स, पॉपकॉर्न खा सकते हैं, सुड़क सुड़क कर ठंडा पी सकते हैं। आप बाहर ऑर्डर दे आइए, आपकी सीट पर पहुंचा दिया जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके आगे से गले में ट्रे लटकाए सर्विस करने वाले बंदे गुजरते रहते हैं। देख लो फिल्म। अब पॉपकॉर्न और चिप्स आ गए हैं तो उन्हें खाना भी है, तो शुरू हो जाओ। पचर पचर कचर कचर। पास बैठे लोगों का फिल्म देखने का मजा गया भाड़ में। इंसान घर में फिल्म देख रहा हो और कोई ऐसा कर रहा हो तो कोई कह ही देता है, चल दूसरे कमरे में जाके खा, मुझे फिल्म देखने दे। वहां आप कह नहीं सकते, और मल्टीप्लेक्स वाले तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। उन्हें तो सेल और प्रॉफिट मिल रहा है। इस सब को देखने के बाद दर्शक इसका कंपैरिजन घर पर फिल्म देखने के अनुभव से करेगा ही करेगा और पाएगा कि इससे तो घर पर ही फिल्म देखना बेहतर है। जब सिनेमा हॉल में सिनेमाई एक्सपीरियंस ही मिसिंग है तो वो आएगा ही क्यों? इसलिए लोगों ने आना कम कर दिया या बंद कर दिया। दड़बे जैसे सिनेमा हॉल में बैठकर खूब अच्छी तरह डिस्टर्ब होते हुए फिल्म देखने की बजाय अपने घर पर फिल्म देखना ही बेहतर रहेगा। दूसरा बराबर का रोल कंटेंट क्वालिटी का भी है। फिल्में भी ऐसी नहीं बन रही कि लोग उसे जरूर सिनेमा हॉल में ही देखना पसंद करें।
आमतौर से ये कहा जाता है कि लोग सिनेमा हॉल में इसलिए नहीं आते क्योंकि समोसे और पॉपकॉर्न की प्राइस ज़्यादा है, और इस बारे में फिल्म वालों की ओर से ही ज़्यादा शोर मचाया जाता है। अरे भाई, लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने आते हैं या समोसा पॉपकॉर्न खाने? उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फिल्म देखना या समोसा पॉपकॉर्न खाना? वो तो किसी रेस्टोरेंट या पार्क में भी खा सकते हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी फिल्म भी लोग इसलिए नहीं देखने आते कि समोसे और पॉपकॉर्न की कीमत बहुत ज़्यादा है? मतलब कुछ ऐसा कि जैसे चलो फला फिल्म देख आएं, सुना है बहुत अच्छी है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर नहीं जा सकते, बस समोसे और पॉपकॉर्न बहुत महंगे मिलते हैं। वाह क्या बात है! टिकट प्राइसिंग भी एक फैक्टर है। आगे की 2-3 रो की सीटों की टिकट प्राइस भी वही है जो पीछे की सीटों की। अब बिल्कुल आगे की सीटों के लिए तो कोई भी 250 या 280 नहीं देने वाला। वो शो देखने को पोस्टपोन कर देगा। हाँ, डेली बेली जैसी फिल्म में जब 100 रुपए की स्पेशल प्राइसिंग की गई थी, तब आगे की सीटों पर भी दर्शक मिले थे। बिल्कुल आगे की 3 रो की सीटों की टिकट प्राइसिंग में तो फ़र्क होना ही चाहिए। जो काम फ़िल्म मेकर्स का है, वो फ़िल्म मेकर्स को करना होगा, यानी ऐसी फ़िल्में बनाना जो बिग स्क्रीन के लिए हों। ए बिग स्क्रीन एक्स्ट्रावेगेंजा। पर जो काम सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स वालों का है, वो तो उन्हें ही करना होगा।